जलालपुर पीरवाला के THQ अस्पताल में इंतज़ामिया की जानिब से ज़ियाबतीस के आलमी दिन के मौका पर ज़ियाबतीस से मुतालिक सेमिनार मुनक़िद किया गया और आगाही वाक़ की गई। इस मौका पर MS THQ अस्पताल डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ समेत अवाम भी शरीक थी। सेमिनार में डॉक्टर आसिफ शहजाद व दीगर डॉक्टर्स ने ज़ियाबतीस से मुतालिक आगाही दी। कॉमन जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो 2 टाइप्स की करते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। ठीक है, उसमें मज़ीद भी बहुत सारे इकसाम है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी होती है, ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज़ भी होती है और मुख्तलिफ इकसाम होती है उसकी। तो और मोडी होती है, मेजॉरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग होती है, काफ़ी उसकी इकसाम है। लेटेंट ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ एडल्ट्स भी होती है। तो असल में जो दो बेसिक इकसाम है उसमें फ़र्क ये है कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो बच्चों में और यंग एडल्ट्स में होती है। उसमें इंसुलिन की एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी होने की वजह से उसका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन है। यानी अगर कोई छोटा बच्चा या कोई यंग कोई टीनेजर कोई हमारे पास आ जाता है तो मोस्ट लाइकली चांस है उस पर उसमें गोलियों का दवाइयों से उसका इलाज हो जाना वो बहुत मुश्किल है। और दूसरा जो हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स है उसकी काफ़ी कैटेगरीज हैं। फिर हम लो पोटेंसी से स्टार्ट करते हुए बिगोनाइट से स्टार्ट करते हैं, फिर इस तरीके से इंक्रीमेंट करते चले जाते हैं, जहाँ टाइट्रेट करते हैं, जहाँ से उसकी शुगर जो है वो रेफरेंस इसके अंदर आ जाए। लेकिन जिस तरह गुजारिश की है कि ये जो इंसुलिन की जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ये बेसिकली एक डायनेमिक स्टेट्स है। डायनेमिक स्टेट इस लिहाज से है कि अगर आप ओबेसिटी को कंट्रोल करेंगे तो इसकी शुगर कंट्रोल ऑटोमेटिक बेहतर होना शुरू हो जाएगी। ओबेसिटी बढ़ती जाएगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, हमें गोलियों की मिकदार भी बढ़ानी पड़ेगी। अगर इंसुलिन पे जब आप शिफ्ट हो जाते हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी कि इंसुलिन जो है एनाबॉलिक हार्मोन है। जब हमने उसे एनाबॉलिक हार्मोन पे शिफ्ट किया, ओबेसिटी उसकी और बढ़ जाएगी। यूँ ही आप लोगों ने इस चीज़ को असेस किया होगा कि जब हम किसी पेशेंट को इंसुलिन पे शिफ्ट करते हैं तो उसका वेट बढ़ जाता है। जो बराह रास्त ओबेसिटी से रिलेटेड है वो होता यूँ है कि जिस तरह ओबेसिटी बढ़ती चली जाती है, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस बढ़ता चला जाता है, जब एब्डोमिनल फैट बढ़ती चली जाएगी तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। इंसुलिन तो होगी और ज़्यादा मिकदार में मौजूद होगी बॉडी में, लेकिन उसके बावजूद भी उसका इफेक्ट नहीं आ रहा होगा। तो होगा ये कि इंसुलिन के ज़्यादा होने के बावजूद भी मरीज़ को शुगर हो चुकी होगी। तो उसमें फिर ऐसी बात है कि जिस तरीके से जो ये इसके विशियस साइकिल है उसको अगर हम रिवर्स कर दें तो डायबिटीज़ को काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर देंगे। जैसे अब ओबेसिटी है इसका मेन इसका कॉर्नर स्टोन, तो अगर हम इसकी ओबेसिटी को कंट्रोल करें, उसकी डाइट से कंट्रोल करें, उसकी एक्सरसाइज से कंट्रोल करें तो बहुत हद तक इंसुलिन रेजिस्टेंस भी खुद कम हो जाएगी और डायबिटीज। और इसके साथ हम मेटफॉर्मिन ऐड कर देते हैं, रीज़न कि वो वेट न्यूट्रल है, वेट रिडक्शन के लिए वो इस्तेमाल होती है। इसलिए ओबीस फीमेल्स आपने देखा होगा विदाउट एनी शुगर भी मेटफॉर्मिन और ग्लूकोफेज के नाम से जो आ रही वो इसे इस्तेमाल कर रही होती हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में इस्तेमाल कर रही होती है। अच्छा, टाइप 2 डायबिटीज़ जो है ये पेंडेमिक है, ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में तो बल्कि ज़्यादा है। तो उसकी रीज़न ये है सीडेंटरी लाइफस्टाइल ना, सीडेंटरी लाइफस्टाइल के साथ मिठाइयों का या बाकी चीज़ों का मकसद खाने का ज़्यादा, फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, वर्जिश ना करना और मकसद अपनी सेहत के लिए टाइम ना देना, तो उसमें होता यह है कि फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू है। तो उसमें सिलसिला ये है कि ये चीज़ों को हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है कि शुरू में जो डायबिटीज़ है वो सिर्फ फॉर्मल सी अलामात देगी, जैसे बॉडी एड्स वगैरह होगी, आपको थकावट सी फील होगी, तो वो आपको स्पेशली जो मिडिल एज बंदा है वो उसको नॉर्मल समझ लेगा, और ओल्ड एज में तो लाजमी नॉर्मल समझ लेगा। नोकचुरिया का हो जाना और उसके बाद जो हम कहते हैं ज़्यादा कोलीफेजिया और ये वो सारी चीज़ें पॉसिबल लाजमी नहीं है। बाज़ का फीमेल्स आती हैं सिर्फ यूटीआई होता है, कुछ भी नहीं होता। लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल और फास्ट फूड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, दैट दिस इज़ द पॉपुलेशन दैट इज़ एट रिस्क। जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ है वो दैट आर रिस्क। अगर किसी का पहला बेबी हुआ है, मैक्रोसोमिक हुआ है, लेकिन वो डायबिटीज़ उस वक्त उसको यानी बॉर्डर लाइन थी, गेस्टेशनल डायबिटीज़ थी, उसको 50% चांसेस है कि अदर प्रेगनेंसीज के बाद उसको फुल ब्लोन डायबिटीज़ हो जाएगी। तो दिस इज़ द पॉपुलेशन एट रिस्क विच शुड बी टारगेटेड। इसको हमने अपने सेकेंडरी लेवल पे यहाँ पे उसको मकसद डिस्कवर करना है, उसको ट्रीट करना है। जिस वक्त अगर बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी बन गई है, प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी बन गई है, तो इसमें फिजिशियन कुछ नहीं कर सकेगा। अब यहाँ हमें आई वाले के पास भेजना होगा, उसकी फोटोकोगुलेशन करेगा, अगर उसको CKD डेवलप हो गया है, उसका फिस्टुला बनेगा, उसकी डायलिसिस होगी, उसमें फिजिशियन क्या करेगा?
तो गुजारिश ये है कि हमारे यहाँ सारा जमा होने का मकसद ये था, माशाल्लाह सारे डॉक्टर्स बेहतर जानते हैं कि हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी का मकसद बेसिकली स्क्रीनिंग एंड इनिशियल ट्रीटमेंट है और कॉम्प्लिकेशन से बचाना है। वंस कॉम्प्लिकेशन हैज़ डिवेल्प्ड, उसके बाद हमारा रोल की बजाय फिर टर्शरी का रोल आ जाता है। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि जब आप डायबिटीज़ के पेशेंट्स को देखें, उनकी कॉम्प्लिकेशन पे लाजमी नज़र एक दफ़ा दौड़ाएं, उसका यूरिन एग्जामिनेशन करा लें, उसकी ECG करवा लें, उसकी आंखों के बारे में पूछ लेगा, धुंधला तो नहीं दिखाई देता आपको, इस तरह आप पूछ लें। इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज़ वेरी मच कॉमन, वो तो लोग आके बता देते हैं। तो उसमें भी मकसद ज़्यादा कोई नहीं, जब एडवांस हो जाए एथेरोस्क्लेरोसिस उधर नहीं होता। तो ये इन सब कॉम्प्लिकेशंस को बचाने के लिए हम डॉक्टर्स को अपना रोल अदा करना है। ये वॉक भी इसी सिलसिले में है ताकि लोगों को पता चले कि भाई ये डॉक्टर्स रात जो इस मकसद के लिए गए तो आखिर क्या रीज़न है। मोस्ट ऑफ द केसेस आर साइलेंट, ठीक है, वेग सिम्टम्स के साथ आएंगे। आपको अपना जो एक अपने जहन में एक टारगेट होगा वो आपको सेट करना होगा कि यार हाँ, जो अनयूजुअल फटीग किसी को हो रही है तो मैंने उसकी शुगर चेक करानी है। अगर किसी को अनयूजुअल उसको महसूस हो रहा है कि मुझे UTI बार बार हो रहा है, मैंने उसकी करवा लेनी है शुगर चेक करा। अगर किसी को मैक्रो जबकि ज़ियाबतीस से मुतालिक आगाही वाक भी की गई। इस मौका पर MSTHQ अस्पताल डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद नासिर का कहना था कि इसका आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में हमने एक सेमिनार किया है THQ अस्पताल जलालपुर पीरवाला में और वाक का एहतमाम भी किया है। इस सब का मकसद लोगों में शऊर पैदा करना है कि डायबिटीज़ की बर वक्त तशख़ीस की जा सके ताकि लोग कम्प्लिकेशन से बच जाएं। इस बर वक्त तशख़ीस का मकसद जब इलाज बर वक्त तशख़ीस हो जाएगी तो इलाज भी बर वक्त हो जाएगा और कम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। बहुत सारे लोग जो रिस्क फैक्टर्स में हैं, मोटे लोग हैं या जिनके ख़ानदान में डायबिटीज़ है, उनको चाहिए कि यहाँ पे रेगुलर चेकअप करवाते रहें और बर वक्त तशख़ीस कराएँ ताकि हम बर वक्त इलाज कर सकें और लोगों की कम्प्लिकेशन से बच सकें। थैंक यू। जिस तरीके से आप सबको पता है कि यहाँ पे आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जा रहा है और डायबिटीज़ जो है इस वक्त हमारे पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैली हुई है और हर तीसरा चौथा मरीज़ जो है वो डायबिटीज़ का शिकार है और हर फैमिली में लाजमी कोई ना कोई मरीज़ जो है वो डायबिटीज़ का है। तो दो किस्म की डायबिटीज़ होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ होती है जो इंसुलिन के बगैर उसका इलाज मुमकिन नहीं, और टाइप 2 डायबिटीज़ वो होती है जिसकी गोलियों से उसका इलाज मुमकिन होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादातर मोटे अफराद में होती है और ये ऐसे लोग जो वर्जिश नहीं करते या फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे लोग जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ होती है वो भी इसका शिकार होते हैं। तो इस लिहाज से हमारे अस्पताल में माशाल्लाह यहाँ पे शुगर की फ्री स्क्रीनिंग होती है, शुगर यानी फ्री चेकअप होती है और उसका पूरा इलाज इंसुलिन और गोलियों का सब कुछ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो आप सबसे गुजारिश है कि ये जो सेमिनार था, ये वॉक थी, इसका मकसद यही था कि लोगों में अवेयरनेस दी जाए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और अपनी शुगर की स्क्रीनिंग कराएँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अगर उनको शुगर निकलती है तो फिर उसका फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर इलाज किया जाएगा इंशाल्लाह। ज़ियाबतीस एक ख़तरनाक मर्ज़ है, लेकिन ज़ियाबतीस पर काबू पाना मुश्किल नहीं है। मुतवाज़िन ग़िज़ा, वर्जिश और रेगुलर अद्वियात के इस्तेमाल से ज़ियाबतीस पर काबू पाया जा सकता है।